जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कार्तिक महीने का 24वां अध्याय। राजा प्रतु ने हे नारद जी अपने तुलसी दल के व्रत महात्म्य के बारे में कहा। अब ये बताने की कृपा करें कि कार्तिक मास में देवताओं का पूजन होता है, यह भी मुझे समझा कर कहिए। नारद जी ने कहा, पहले समय में पर्वत के निकट कर्तिपुर में एक धर्मात्मा धर्मदत्त नामक का ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु का व्रत करता था। एक दिन कार्तिक मास में पहर रात सहस रहने पर जागरण के लिए विष्णु के मंदिर में हर प्रकार की सामग्री को लेकर जा रहा था कि मार्ग में उसे एक बड़ी भयंकर राक्षसी को देखा, जिसके बड़े बड़े दांत, लपकती हुई जीभ और लाल लाल नेत्र थे। उसका शरीर नंगा और मांस रहित था। वह भयंकर राक्षसी को देखकर धर्मदूत बुरी तरह कांपने लगा। उसके उपाय ने देखकर उससे पूजा वाली थाली को जल का लोटा और उसके ऊपर फेंक दिया, क्योंकि उसने भागवत नाम का जप करते हुए वह सामग्री उसके जल का लोटा जिसमें तुलसी दल पड़ा था उसके मारा था, जिससे उसका जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए और पूर्व जन्म याद आ गया। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे विप्रे, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल में अवस्था को प्राप्त हुई हूँ। नारद जी ने कहा, हे राजन, इस प्रकार प्रणाम करते देख अति विस्मित होकर धर्मदत्त ने पूछा, तेरी ये अवस्था किस कर्म का फल में हुई है? तू पूर्व जन्म में कहाँ रहती थी और तेरा कैसा चरित्र था? यह सब कुछ मुझे बता। तब उस राक्षसी ने कहा, जिसका नाम कलेहा था, कहा कि हे ब्राह्मण, सौराष्ट्र में भिक्षुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। मैं उसकी पत्नी थी। मेरा स्वभाव बड़ा ही निष्ठुर था। मैंने अपने पति का कभी भला नहीं चाहा, न उसे कभी भी अच्छा भोजन और न मिठाई खाने को दी। मैं प्रतिदिन उससे लड़ती झगड़ती रहती थी। मुझे इस प्रकार की झगड़ालू देख तथा नित्य प्रति कलह से तंग आकर मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया। यह सुनकर कि मेरा पति दूसरा ब्याह कर रहा है, तो मैंने उसके ब्याह से पहले ही विष खाकर अपनी आत्महत्या कर ली। मेरी मृत्यु के बाद यमदूत आए और मुझे गदा से मारते हुए यम के पास ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से कहा कि हे चित्रगुप्त, इसने क्या कर्म किया है, तो जो भी कर्म इसने किए हैं उनका फल इसे भोगना होगा। कलेहा ने कहा, हे चित्रगुप्त, ये ने यमराज से कहा, इसने अपने जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं किया है। ये अपने पति को सदा खराब भोजन देकर अपना अच्छा भोजन खाती रही है, इसीलिए अब ये विष्ठा खाने वाली होगी। इसे अब सुअरी का जन्म दिया जाए। चूँकि यह अकेली ही पाक के बर्तन में भोजन करती थी, इसीलिए यह अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली होगी। इससे अपने पति पर क्रोध करके आत्मघात किया है, इसीलिए यह प्रेत योनि में जाएगी। अब आप इसको अपने दूतों द्वारा मरु स्थान में भेज दीजिए। वहाँ पर ये बहुत दिनों तक प्रेत योनि में रहकर फिर ये पापनी अपने तीनों योनियों को भोगेगी। ये ब्राह्मण में 500 वर्ष से प्रेत योनि में हूँ और भूख प्यास के कारण नित्य दुखी रहती थी। एक दिन भूख तंग से आकर मैं एक वेश्य के शरीर में प्रविष्ट हो गई। उसके द्वारा शरीर में कृष्णा और बेणी के संगम पर इस देश में आ पहुँची। एक दिन भगवान शंकर वे विष्णु जी को मुझे बलात् उसके शरीर से बाहर निकाल दिया। फिर मुझे आप दिखाई दिए। आपके लोटे से तुलसी दल जल का छींटा मेरे ऊपर पड़ा, जिससे मेरे सब पाप नष्ट हो गए। हे द्विजोत्तम, में अब आप मुझे यह बतलाइए कि आगे होने वाले तीनों योनियों में इस प्रेत शरीर से किस तरह मेरी मुक्ति होगी। धर्मदत्त कलेहा की बात सुनकर उसके पिछले कर्मों का वर्तमान अवस्था को देखकर बड़ा दुखी हुआ। उसका दुख देखकर वित्त पिघल गया। फिर उसने दुखित भाव से कहा, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कार्तिक स्नान की कहानी। एक सेठ सेठानी थे। सेठानी कार्तिक
स्नान किया करती थी और उपवास किया करती थी और अपनी बहुओं को झूठा बासी बलि देती रोटी देती और बहुएं दुखी भी रहती थी। और कि मैं दीपक बोलता कि मैं भी दुखी हूँ, नई बत्ती दियों से नहीं जलाते हैं। लक्ष्मी भी कहती मैं भी दुखी हूँ, मैं क्योंकि मेरी भी कदर नहीं है, कभी भी बहुओं को गहना पहनने नहीं देते। अन्न भी बोला मैं भी दुखी हूँ, मेरी भी कद्र नहीं है, पैरों में आता हूँ। चारों एक साथ कर बातें कर रहे थे तो सेठ जी ने सुन लिया। सोचने लगे कि अगर ये चारों चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा। सुबह जल्दी उठकर सेठ जी का घर कचरा निकाला और अन्न अलग अलग निकाला, गाढ़ों को गहना सब को पहनने के लिए दिया। और चारों अगर बोले कि आज से कोई भी ठंडी बासी बली सली रोटी किसी को मत देना, उपवास व्रत करे तो थाली को गरम व साथ ही मिठाइयाँ भी लेना। शाम को दिया में नई बत्ती से दिया करना। अब रात के चारों बातें करने लगे कि शायद हमारी बात सेठ जी ने सुन ली थी। अगर सेठ जी हमारे को ऐसे रखेंगे तो हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। हे कार्तिक राय दामोदर जी महाराज, सेठ जी संपत्ति रखी वैसी सबकी रखना, घटती हो तो पूरी करना, पूरी हो तो परवान करना। बोलो कार्तिक राय दामोदर जी महाराज की जय। तुलसी माता की कहानी। कार्तिक महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचने जाती। सब तो सींच कर आती, परंतु एक बुढ़िया माई आती और कहती कि है तुलसी माता सबकी दाता, मैं बिड़ला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैंकुट में वास दे, चटक सी चाल दे, अच्छी सी मोद दे, अच्छा सा रास दे, दाल भात को दे, 11 के दिन कृष्णा का कंधा दे। तब तुलसी माता यह बात सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि तुलसी माता तुम क्यों सूख रही हो। तुलसी माता ने कहा कि मेरे मन की मत पूछो। तो भगवान ने कहा अगर मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा। तो तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, परंतु मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, पर कृष्णा का कंधा कहाँ से दूंगी। तो भगवान कहते हैं कि मैं अपने आप कंधा दे आऊंगी। तो बुढ़िया माई से कह दियो। बाद में बुढ़िया माई मर गई और सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए और बुढ़िया को ले जाने लगे। वह इतनी भारी हो गई कि किसी से नहीं उठी। तब सबने कहा कि ये इतनी भारी पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट की माला फेरती थी, फिर भी भारी हो गई। बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान आए और सबसे कहा कि यहाँ कैसी भीड़ है। तो आदमी कहने लगे कि बुढ़िया बाई मर गई है, पापनी थी, इसीलिए किसी से नहीं उठती। भगवान ने कहा मेरे को एक बात कान में कहने दो तो मैं उड़ जाएगी। तो भगवान ने कान के पास जाकर बुढ़िया से माई से कहा मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, चटक सी चाल ले, चंदन की काट ले, झालर की झनकार ले, दाल भात जीम ले, कृष्ण का कंधा ले। फिर से सुनकर माई हल्की हो गई। भगवान जी ने अपने कंधे पर ले गए, उसे मुक्ति मिल गई है। तुलसी माता जैसी उसकी मुक्ति की वैसी हमारी भी करना। भगवान ने उसे कंधा दिया वैसे हमें भी कंधा देना। बोलो तुलसी माता की जय हो। विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया माई थे के बेटा और बहू थे। वे लोग बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई रोज गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी भी उससे प्रसन्न हुए और बोले कि कुछ मांग। तब माई बोली कि मुझे कुछ मांगना नहीं आता है। तब गणेश जी बोले कि तेरे बेटे से पूछ ले। तब वो अपने बेटे से पूछी। तब बेटा बोला कि तू माँ धन मांग ले। बहू से पूछा तो उसने कहा पोता मांग लो। तब माई ने सोचा ये तो अपने मतलब की मांगने को कह रहे हैं, सो उसने पड़ोसन से पूछा। पड़ोसन बोली अरे तू क्यों धन मांगे, क्यों पोता मांगे, कुछ अपने लिए भी मांग ले, दीदा घोड़ा मांग ले, आंखें घुटने मांग ले। तब घर आकर माही ने सोचा ऐसी चीज मांगनी चाहिए जो बेटे बहू भी राजी हो जाए और अपना मतलब भी हो जाए। दूसरे दिन गणेश जी आए और कहने लगे हे माई कुछ मांग। तब बुढ़िया माई बोली दीदा घोड़ा देओ, सोने की कटोरी में दूध पीता देखो, अमर सुहाग अमर देओ, निरोगी काया देओ। तब भगवान गणेश जी बोले माई तूने तो मुझे ठग लिया है, सब कुछ तो मांग लिया है और कहती है कुछ मांगना नहीं आता। पर ठीक है सब ऐसा ही होगा। सब अंतर्ध्यान हो गए। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई को वैसा ही सब कुछ हो गया है। गणेश जी महाराज जैसे माई को दिया वैसे सबको देना। बोलो विनायक जी महाराज की जय। सब कहानी के बाद कही जाने वाली कहानी लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी और तपसी था। तपसी भगवान की तपस्या करता था। लपसी सवा शेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर लोटा हिलाकर
जिम लेता था और एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ, लपसी बोला मैं बड़ा हूँ। इतने में नारद जी आया, पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तो लपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ, तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला कि मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। तो नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। उसने आंख खोलकर देखा तो 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी है। तब तपसी ने यह अंगूठी उठाकर उसके नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। तपसी सुबह उठकर नहाकर 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर लोटा हिलाकर जीमने लगा। इतने में नारद जी आए और दोनों को बिठाया। तब दोनों बोले कि कौन बड़ा है। तब तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले तू घोड़ा उठा। घोड़ा उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि ये तो तूने अंगूठी चुराई है, इसीलिए तपस्या भंग हो गई है, इसीलिए लपसी बड़ा है। तो तपसी बोला कि महाराज मेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देगी। फिर नारद जी बोले कि सब कहानी कहकर तेरी कहानी कहे तो कार्तिक का फल खत्म हो जाएगा। बोलो कन्हैया लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय।